हेलो दोस्तों, जो भी बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनका एक्सपेरिमेंट है ग्रेटिंग। तो ग्रेटिंग के हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी पॉलीक्रोमेटिक लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट मींस जिसमें 7 कलर्स होते हैं, में अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स with a plane transmission grating by normal there is two method. One is normal incidence method and another is by minimum deviation method. So what are required apparatus: spectrometer, diffraction grating of non grating element, a source given giving line spectrum, mercury lamp. In this practical we used mercury lamp because mercury lamp is polychromatic light source. So here how do we proceed next? Firstly we have to see formula. नॉर्मल इंसिडेंस मेथड में फार्मूला जो यूज होता है वो ए प्लस पी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, जहाँ पे एन हमारा होता है ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, थीटा एंगल होता है और ए प्लस बी ग्रेटिंग एलिमेंट होता है। ग्रेटिंग एलिमेंट मीन्स, ग्रेटिंग एलिमेंट से आप क्या समझते हैं, जैसे हमारा एक मिरर है या कुछ भी कह लो, फिर इसमें हम डायमंड से ऐसे ऐसे लाइन रूल्ड करते हैं। लाइन इतनी सटीक होती हैं कि, तो जैसे मान लो क्या हुआ, हमने एक ग्रेटिंग बनाया, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, ठीक। तो एक्चुअली में जब हम यहाँ से इस लाइन को मिला के जो दूरी करेंगे इसको हम कहेंगे ए प्लस बी, यही हमारा ग्रेटिंग एलिमेंट होता है, ठीक। तो आगे तो ए प्लस बी हमारा गिवन ऑब्जर्वेशन ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम के हम का ऑब्जर्वेशन लेंगे। नंबर ऑफ लाइंस पर इंच ऑन द ग्रेटिंग, वो हमारा ग्रेटिंग पे गिवन रहता है कि कितने लाइंस पर इंच हैं। सो 15,000 लाइंस पर इंच। लिस्ट काउंट ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। सो द ग्रेटिंग एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2.54 बिकॉज वी नो डैट इन 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। सो 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 15,000 इज कॉल्ड ए प्लस बी ग्रेटिंग एलिमेंट। नाउ लुक हेयर, we have this is lamp source, light is coming from there, और ये हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है। यहाँ पे 2 स्केल रहती है, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, प्रिज्म टेबल रहता है। तो हम प्रिज्म टेबल पे अपना ग्रेटिंग रखेंगे, फिर इसी से अटैच हमारा टेलीस्कोप रहेगा, जो कैसे रहेगा, ऐसे कुछ रहेगा। यहाँ से हम देखेंगे तो इस टेलीस्कोप को मूव कर सकते हैं, इस प्रिज्म टेबल को मूव कर सकते हैं। तो पहले हम स्पिरिट लेवल मतलब क्या समझते हैं, जो छोटी सी एक, जिसमें वाटर या कोई लिक्विड भरा रहता है और थोड़ा सा एयर भी रहता है। तो वो एयर अगर बीच में है, जैसे ये लिक्विड है वेट, जैसे एक ट्यूब है स्पिरिट लेवल, इसमें एयर रहता है और थोड़ा सा एयर रहता है और पूरा लिक्विड रहता है। तो जब हम इसको समतल पे रखेंगे, किसी समतल पे, तो जो एयर है वो बीच में रहेगा। इससे हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा प्रॉपर समतल है। मतलब समतल क्या है, मतलब एक ही लाइन में है। सो एक ही लाइन में है तो हम
को ज़रूरत क्यों है एक लाइन में? क्योंकि जैसे एक लाइन में नहीं हुआ तो हमारा प्रकाश ऐसे आ रहा है और यहाँ पे हमारा टेबल है वो इसके लाइन में नहीं है तो ये प्रकाश ऐसे जाएगा। ठीक, अब ये लाइन में नहीं है तो यहाँ पे है तो प्रकाश ऊपर से निकल गया, अगर ऊपर है तो यहाँ जाएगा, प्रॉपर नहीं जाएगा ना। तो प्रॉपर जाएगा नहीं तो हमारा वो स्पेक्ट्रा कैसे बनेंगे? इसलिए हमको चाहिए कि प्लेन में होना चाहिए, मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे स्पीड लेवल को यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। जो प्रिज्म टेबल होता है वो ऐसे होता है, कुछ ऐसे 1 सेकेंड ऐसे होता है। हाँ, कुछ ऐसे होता है, देखो ए हो गया, फिर 3 2 1 ऐसे होता है। तो हमारा क्या बनेगा? ये तो हम ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे रखेंगे, इसको नापेंगे। फिर अब चूँकि यहाँ पे जो ये लाइट सोर्स आ रही है, यहाँ पे कोलाइमीटर होता है। कोलाइमीटर क्या काम करता है? लाइट सोर्स को एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट मीन्स जैसे एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना, ज़्यादा विस्थापित ना करना, एक ही डायरेक्शन में ले जाना। ये काम कोलाइमीटर हमारा करता है। तो ये काम करने के बाद अब हम नॉर्मल इंसिडेंस मेथड कैसे अप्लाई करेंगे? पहले तो ये सब चेक कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रेटिंग को प्रिज्म टेबल पे हम रखेंगे। कैसे रखेंगे? जैसे हमारा एक कोलाइमीटर है, ये प्रिज्म टेबल है, तो इस पे हम ग्रेटिंग को इस प्रकार रखेंगे कि कोलाइमीटर से पैरेलल परपेंडिकुलर कोलाइमीटर के और ग्रेटिंग परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, इस प्रकार हम रखेंगे। तो इस प्रकार रखने के बाद आगे प्रोसेस क्या करेंगे? जिसे देखो आगे हम करेंगे, ये प्रिज्म टेबल हो गया 1 2 3। प्रिज्म को ऐसे 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 किसी तरह रख सकते, प्रिज्म को नहीं, ग्रेटिंग को रखेंगे। फिर क्या करेंगे, तो इस प्रिज्म टेबल पे हम अगर ग्रेटिंग रख दिए इसके परपेंडिकुलर कोलाइमीटर के, तो लाइट जो आएगी इस प्रकार हमको रखना है कि लाइट हमारी मैक्सिमम आए। और मैक्सिमम लाइट कैसे चेक करेंगे? यहाँ टेलीस्कोप की सहायता से हम मैक्सिमम लाइट आ रही है चेक करेंगे। उसके बाद चेक करने के बाद फिर प्रिज्म टेबल को हम क्लैम्प्ड कर देंगे। क्लैम्प्ड मतलब स्क्रू रहता है, उससे हम इसको फिक्स कर देंगे कि मूव ना करे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको जो हमारा टेलीस्कोप है इसको थीटा प्लस 90 डिग्री मूव कराएंगे, इधर या इधर किसी तरफ भी मूव करा सकते हैं। 90 डिग्री मूव कराने के बाद टेलीस्कोप को क्लैम्प्ड कर देंगे। फिर प्रिज्म टेबल को 45 डिग्री रोटेट करेंगे कि हमारा जो कोलाइमीटर से जो लाइट आ रही है वो इस पे, जैसे हमने क्या किया, ये कोलाइमीटर है, ये प्रिज्म टेबल है, इस पे ग्रेटिंग रखी है, ग्रेटिंग यार सोचो, इस पे ग्रेटिंग रखी है। अब ये यहाँ पे टेलीस्कोप है, ये परपेंडिकुलर है, टेलीस्कोप को 90 डिग्री लाया यहाँ पे, फिर इसको 45 डिग्री मूव करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक, मतलब ऐसे बन जाएगा, ऐसे था तो 45 करने पे ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइट आएगी, फिर वो रिफ्लेक्ट होगी तो इस टेलीस्कोप पे पड़ेगी। तो टेलीस्कोप पे रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ द स्लिट फ्रॉम द फेस ऑफ द ग्रेटिंग इज सीन इन द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में हमको दिखेगा। फिर हम प्रिज्म टेबल को ऐसे फिर स्लोली मूव करेंगे कि जो हमारा इमेज है वो हमारे टेलीस्कोप में क्रॉस वायर होता है जिसके थ्रू हम रीडिंग लेंगे। तो क्रॉस वायर से कोइंसाइड करे, थोड़ा मूव करेंगे। जब कोइंसाइड कर लेगा फिर प्रिज्म जब कोइंसाइड कर लिया 45 डिग्री मूव कर देंगे। तो किसको? ग्रेटिंग को। फिर इसको क्लैम्प्ड कर देंगे, फिर टेलीस्कोप को 90 डिग्री मूव करेंगे। फिर हम तब हमको वाइट लाइट ही दिखेगा टेलीस्कोप में।
फिर जब हम दाएं या बाएं तरफ मूव करेंगे, राइट और लेफ़्ट, तो हमको फर्स्ट ऑर्डर का स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर का स्पेक्ट्रा जिसे मैंने अब ये सब पूरा, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस का मेथड है। फिर हम ग्रेटिंग रख दिए ऐसे कुछ, यहाँ आया, यहाँ टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप को इधर लेफ़्ट साइड ले गए। फिर हम रीडिंग नोट की लेफ़्ट साइड ले जाने के बाद हम अलग अलग स्पेक्ट्रा पे अपनी जो क्रॉस वायर है उसको कोइंसाइड करा के रीडिंग लेंगे। अब जैसे कैसे रीडिंग लेंगे, अब यहाँ पे जैसे ये रेड लाइन है, तो रीडिंग लेने का तरीका क्या है, क्रॉस वायर थोड़ा तिरछा, मतलब तिरछा क्या एक लाइन क्या स्ट्रेट लाइन ना होके थोड़ा टिल्ड होता है। तो टिल्ड होने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे एक इतनी मोटी लाइन है, तो एक क्रॉस वायर का एक सिरा यहाँ रखेंगे, एक यहाँ, तो ये जो होगा, ऐसे हम सभी स्पेक्ट्रा लाइन की रीडिंग लेंगे। तो ये है रीडिंग लेने का हमारा प्रोसेस। अब रीडिंग जैसे हमारा स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है उसमें 2 स्केल होते हैं, एक इधर एक इधर। तो हम दोनों जैसे मैंने इधर मूव किया, एक पे कोइंसाइड कराया, तो इधर भी हम रीडिंग लेंगे, इधर भी लेंगे V1 V2। फिर दूसरे पे ले गए V1 V2। फिर जब इधर राइट साइड ले जाएंगे फिर V1 V2। जैसे मैंने V1 इसको मान लिया, V2 इसको मान लिया, तो पूरे प्रोसेस में हमको यही V1 रहेगा, यही V2 रहेगा, चेंज नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे डायग्राम से दिखाया गया है नॉर्मल डेट वन। फिर अब ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन कैसे है, जिसे मैंने क्या कहा कि स्पेक्ट्रम लेफ्ट ऑफ डायरेक्ट इमेज हमारा वाइट रहेगा। जब हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो हमको फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा देखने में हम 3 4 कुछ भी लाइट, जैसे 3 हम लेते हैं, आसान भी रहता है, तुम 4 भी कर सकते हो, कई भी कर सकते हो, बट 3। तो यहाँ पे वायलेट ग्रीन येलो 3 स्पेक्ट्रा लाइन की हमको वेवलेंथ इससे मिलेगी। तो कैसे करेंगे, वायलेट पे हम कोइंसाइड कराए, V1 V2 नोट डाउन किए, स्पेक्ट्रम लेफ्ट ऑफ डायरेक्ट इमेज, तो ये मेन स्केल होगा, वर्नियर स्केल होगा, फिर टोटल निकाल लेंगे, ये सब आप जानते ही होंगे। तो ऐसे हम वायलेट करेंगे, ग्रीन करेंगे, येलो करेंगे, फिर क्या जाएंगे, लेफ़्ट साइड जाएंगे, लेफ़्ट गए थे, राइट साइड जाएंगे। राइट साइड जाने के बाद फिर से यही प्रोसेस करना है। उसके बाद क्या करना है, डिफरेंस ऑफ द टू रीडिंग द सेम वर्नियर। तो सेम वर्नियर पे 2 रीडिंग का डिफरेंस लेना है, जैसे V1 का डिफरेंस, V2 का डिफरेंस, V1 का V2। ये करने के बाद हम मीन ले लेंगे तो हमको 2 थीटा मिल जाएगा, इतना, ये 2 थीटा हो गया। कैलकुलेशन A+B ये होता है। फिर वायलेट के लिए थीटा वायलेट क्या आएगा हमारा 28.69, ये 2 थीटा V है ना, तो थीटा V ये आएगा। फिर साइन थीटा V ये आएगा। उसके बाद लैम्डा V इक्वल टू A+B साइन थीटा V, A+B निकाल चुके, साइन थीटा V निकाल चुके, यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारा 421.6 नैनोमीटर वायलेट स्पेक्ट्रा की वेवलेंथ है। फिर ऐसे ग्रीन का भी ऐसे कर लेंगे, फिर येलो का हो जाएगा। तो हमारा तीनों लाइट का, तीनों स्पेक्ट्रा का वेवलेंथ निकल गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मिनिमम डिविएशन मेथड, ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक। और मेरे पास कोई पिक्चर था नहीं जैसे इस इंस्ट्रूमेंट का, तो मैंने कोई थंबनेल में कोई फ़ोटो नहीं लगाई है, क्योंकि कोई पिक्चर मेरे पास था नहीं। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे मैसेज करे, मैं उसको अपना कोई आईडी दूंगा, टेलीग्राम आईडी और इंस्टा आईडी, सो दैट ही कैन सेंड मी द पिक्चर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, so that I can take it on thumbnail, put it on thumbnail. Okay, bye, take care guys.